यूपी से खबर है। यूपी के कई अजला में वायरल बुखार और डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में बेड्स की किल्लत देखी जा रही है। चाहे इलाहाबाद हो, कानपुर हो, राजधानी लखनऊ हो या फिर फिरोजाबाद, तमाम अजला में अस्पतालों में मरीजों की तादाद है कि बढ़ती जा रही है। सबसे अहम कि वायरल बुखार का शिकार सबसे ज्यादा बच्चे हो रहे हैं। कानपुर की अगर बात करें तो कानपुर में अब तक वायरल बुखार और डेंगू से 15 लोगों की मौत हो चुकी है। कानपुर के कल्याणपुर और कोरसोली गांव सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। गांव के 600 खानदान नकले मकानी तक पर मजबूर हो गए हैं। घरों में ताले डाल दिए गए हैं। लोगों को शदीद दिक्कतों का सामना है। महकमा सेहत और इंतजामिया को लेकर भी यहां लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि इंतजामिया की जानिब से गांव में एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव भी किया जा रहा है। नोटिस दे दी गई है तो अब हम लोगों को टॉयलेट की दिक्कत तो है ही है भाई। जेंट्स तो बाहर निकल के जा सकते हैं लेकिन लेडीज तो बाहर नहीं जाएंगी ना, उनके लिए जाने के लिए समस्या है। तो क्या करें, अब घर में हम लोग निकल रहे हैं बाहर। ये लाइटिंग का दिया गया है कि यहाँ से 3 दिन के अंदर लाइटिंग बनवा के तैयार की जाए और ये सीवर वाला सब बंद कर दिया जाए। तो इतने दिनों में 6 दिन में 6 पेशेंट हम लोग एडमिट थे वहाँ पे। अब इतनी जल्दी लाइटिंग तो बन नहीं पाएगी तो हम लोग कहाँ जाएं? ना प्रशासन हम लोगों को कुछ दे रही है पैसा ऐसा कि हम लोग अपना इलाज करवाएं कि क्या करवाएं। तो इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हम लोग या तो घर छोड़ के चले जाए या तो बाहर जाए लाइटिंग। और हमारे साथ कानपुर से इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे संदीप सविता। संदीप, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में डेंगू और वायरल फीवर के जो मामलात हैं वो बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यहां तक कि कानपुर की अभी हम ये रिपोर्ट देख रहे हैं जिसमें लोग अब अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। पूरा मामला समझाइए। हिना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से फिरोजाबाद में वायरल और डेंगू का कहर बरपा, उसके बाद कानपुर की बात की जाए तो कानपुर का कुरसौली गांव, जहां पर सबसे ज्यादा प्रभावित लोग यहां पर मिले डेंगू और वायरल से। स्थिति भी यह है कि यहां पर 600 गांव हैं। 600 लोगों में तकरीबन आधे से ज्यादा लोग गाँव छोड़कर चले गए हैं। जिस तरह से यहाँ मेडिकल टीम रवाना हुई थी लेकिन मेडिकल टीम यहाँ दिखाई नहीं दी। डीएम ने निरीक्षण किया, सचिव यहाँ पहुंचे थे, निरीक्षण किया, लेकिन उसका कोई असर नहीं दिखाई दिया। जिस तरह से यहाँ के हालात हैं वो बदतर हैं। जिस तरह से आपने एक रिपोर्ट में देखा है कि वहाँ के लोगों को 34 घरों को नोटिस दिया गया है, गंदगी फैलाने के नाम पर नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी कि 3 दिनों के अंदर वो अपने घरों में शौचालय बनवाएं, वरना उनको कार्रवाई से गुजरना होगा। जिस तरह से यहाँ के हालात हैं, अब तक यहाँ पर 15 मौतें हो चुकी हैं और हर घर में कोई ना कोई बीमार है, लेकिन मेडिकल टीम वहां पर नहीं पहुंचती है। केवल बातें होती हैं और कागजों पर सारे आदेश दिखाई देते हैं। जी हिना। संदीप, लगातार सरकार की तरफ से ये दावे किए जा रहे हैं कि वहां पर हालात पर नजर बनी हुई है, खुद सरकार की नजर बनी हुई है। सबसे अहम बात यह है, क्या वहां पर कोई भी इस तरह से तिब्बी इंतजामात नहीं है? क्या हेल्थ से जुड़ा कोई भी वहां पर कदम नहीं उठाया गया जो लोगों को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा? देखिए, जो हालात हैं वो बद से बदतर है। इसका कारण ये है कि यहाँ पर जो बुखार फैला हुआ है उसकी सही से जांच नहीं हो पा रही है। मेडिकल टीम वहाँ पर है नहीं। सचिव ने यहाँ पर निरीक्षण किया और जिस तरह से योगी ने इस पर एक बैठक भी की थी और कानपुर के लिए एक स्वास्थ्य टीम को रवाना किया था, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। जिस तरह से लोग यहाँ पर दहशत में हैं, डरे हुए हैं। आखिर उनका कहना है कि अगर ये डेंगू वायरल नहीं है तो आखिर ये कौन सा बुखार है जिससे जाने जा रही है, लेकिन मेडिकल टीम, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पर कोई नहीं। तो बहरहाल जो दावे किए जा रहे हैं और जो जमीनी हकीकत है उसमें कहीं ना कहीं तजाद नजर आ रहा है और शायद इसी की वजह से वहां पर हालात बद से बदतर दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संदीप तमाम तर जानकारी के लिए।